नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे कार्यक्रम बेबाकबाज संदीप के साथ में। और आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के बारे में। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से परेशान है। ओमिक्रॉन ने तेजी से लोगों को संक्रमित करना शुरू किया है और अब भारत में भी मामले 1.5 लाख से ऊपर आने लगे हैं। दिल्ली भी इसकी चपेट में है। दिल्ली में भी मामले 15,000 से ज्यादा आने लगे हैं। अब सरकार हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन, सबकी सलाह यही है कि तेजी से वैक्सीनेशन कराया जाना चाहिए। इसके लिए पूरी दुनिया में बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। भारत ने भी बूस्टर डोज देने की शुरुआत की है। साथ ही जो माइनर हैं, मतलब जो 18 साल से नीचे उम्र वाले हैं, उन्हें भी उनका भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो आज बूस्टर डोज से जुड़ी सारी जानकारी लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। कुछ सवालों के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं कि क्या हाल है कोरोना का। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच देश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। 10 जनवरी से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिए जाने की बात कही है। इसके साथ ही 60 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाएगी। प्रसार भारती की रिपोर्ट के मुताबिक देश में अभी तक 90% जनता को पहली डोज दी जा चुकी है। इसमें से 62% लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। अब बारी है तीसरे डोज की। देश में वैक्सीन की तीसरी खुराक को बूस्टर डोज नहीं बल्कि एहतियाती डोज या एहतियाती खुराक कहा गया है। सरकार का मानना है कि एहतियाती खुराक के निर्णय से फ्रंट लाइन वर्कर्स का विश्वास मजबूत होगा। आइए सवालों के माध्यम से टीकाकरण की पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले, किन्हें दी जा रही है बूस्टर डोज? 10 जनवरी से शुरू हो रही बूस्टर डोज प्रक्रिया में कोरोना वैक्सीन की एहतियाती खुराक अभी केवल फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को ही दी जाएगी। इसकी संख्या करीब 3 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के ऐसे बुजुर्ग जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें भी तीसरी डोज दी जाएगी। डॉक्टर से राय लेकर बुजुर्ग तीसरी डोज ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भी इसके बारे में ऐलान किया था। साल की शुरुआत में उन्होंने कहा था, दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें। आइए आगे दूसरे सवाल पे जाते हैं। क्यों पड़ रही है एहतियाती डोज की जरूरत? फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना से सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को वैक्सीन लगे कई महीने हो चुके हैं, क्योंकि देश में जब वैक्सीनेशन शुरू हुई थी तब भी सबसे पहले इन्हीं लोगों को वैक्सीनेट किया गया था। समय के साथ इम्यूनिटी वैक्सीन की कम होने लगती है। बुजुर्गों को तीसरी डोज दिए जाने की यह बात जो है 9 महीने पहले शुरू हुई थी और उन्हें जो डोज दी गई है वो लगभग 39 हफ्ते पहले दी गई है। ऐसे में कई बुजुर्ग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और उन्हें तीसरे डोज की जरूरत है। अब तीसरा सवाल है, कैसे, कितने अंतर पे ये डोज लगाई जानी चाहिए, कितना अंतर होना चाहिए तीसरे डोज और दूसरे डोज के बीच में? तो सरकारी दिशा निर्देश के मुताबिक बूस्टर डोज उन्हें दी जाएगी जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लगे करीब 9 महीने बीत गए हैं। मतलब यह है कि अगर आपने पिछले साल जनवरी से मार्च के बीच दूसरी डोज लगवाई होगी तो आप तीसरी डोज के लिए पात्र होंगे। इसके बाद चलते हैं चौथे सवाल पे कि बिना गंभीर बीमारी वाले क्या इस तीसरी डोज को लगवा सकते हैं?
तो अभी केवल उन्हीं बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे बुजुर्ग अपने डॉक्टर की सलाह पर तीसरी डोज ले सकते हैं। इसके लिए कोमोरबिडिटी सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होगा, मतलब वैक्सीन लगवाने के लिए अभी फिलहाल। इसके बाद कैसे तय होगी कि भाई आपको वैक्सीन लगना चाहिए, तो इसके लिए यदि आप तीसरी डोज के दायरे में आते हैं तो आपको सरकार की ओर से एक मैसेज भेजा जाएगा। तीसरी डोज का यह मैसेज कोविन प्लेटफॉर्म की ओर से भेजा जा रहा है या भेजा जाएगा। छठा, कौन सी वैक्सीन दी जाएगी? बूस्टर डोज वही वैक्सीन दी जाएगी जिसकी पहली 2 डोज पात्र को लगी होगी। अगर पात्र ने पहली 2 डोज कोवैक्सीन की ली होगी तो तीसरी जो डोज होगी वो भी वही होगी। इसी तरह अगर पहली डोज कोविशील्ड की लगवाई होगी तो तीसरी डोज जो होगी मतलब बूस्टर डोज वो भी कोविशील्ड की ही होगी। अब समझते हैं कि कैसे होगा रजिस्ट्रेशन। बूस्टर डोज के लिए अब फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत आपको नहीं होगी। कोविन पर आपका अकाउंट बन चुका है पहले से ही। अब बस मैसेज आने के बाद आप कोविन के जरिए बूस्टर डोज के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं या ड्राइव इन भी कर सकते हैं। बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा ये भी बड़ा सवाल है, लोगों के बीच रहता है। तो जैसे वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के दौरान सर्टिफिकेट मिला था, ठीक उसी तरीके से तीसरी डोज लगवाने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यह बूस्टर डोज जो है बेहद जरूरी है, इसलिए इसे चूकना नहीं चाहिए और ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए यह एक बड़ा हथियार इसको माना जा रहा है। तो जैसे जैसे वायरस के नए स्वरूप सामने आ रहे हैं, चुनौती का सामना करने की देश की क्षमता और आत्मविश्वास भी तेजी से बढ़ रही है। आज देश में लगभग 18 लाख आइसोलेशन बेड, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 1,40,000 आईसीयू बेड, 90,000 आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड विशेष रूप से बच्चों के लिए, 3,000 से ज्यादा PSA ऑक्सीजन प्लांट, 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे देश में उपलब्ध है। टीकाकरण और जांच तेज करने के लिए राज्यों को भी सहायता प्रदान की जा रही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम तीसरी डोज या बूस्टर डोज जो भी कहें ये ले सकते हैं और अपने आप को ओमिक्रॉन या कोरोना के और नए वेरिएंट से बचा सकते हैं। बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंफॉर्मेशन सही लगी हो तो लाइक करें, डिसलाइक करें, अपना कमेंट दें।